ये बात कही जाती है कि इंसान जब तरक्की करता जाता है, कामयाब होता जाता है, जैसे जैसे तरक्की हो रही होती है वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बनने लगते हैं और उसका दोष भी किसी को देना शायद गलत होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चमत्कारिक नीतियों के बारे में जिससे आप अपने दुश्मन से बिना लड़े ही उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन चमत्कारिक नीतियों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले कि यदि आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश होने की बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखता है। इसी जलन के चलते वह उस व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है और हर हालत में सफल व्यक्ति को गिराने में लग जाता है। ऐसे शत्रुओं से बचा कैसे जाए, ये सवाल सताता रहता है, जिस कारण हम अधिक परेशान रहने लगते हैं। इससे बचने के उपाय सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम आपको भारत के महान कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन पर अगर आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो दुश्मन की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। आचार्य चाणक्य की नीतियां जितनी प्राचीन समय में प्रचलित और उपयोगी थी उतनी ही आज के समय में भी हैं। उन्होंने मानव जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपनी नीति पेश की है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा की, व्यापार की बात हो या परिवार की, शत्रुता की बात हो या मित्रता की, आचार विचार तथा अन्य कई महत्वपूर्ण विषय पर सब चाणक्य नीति में लिखा है, जिसमें आज हम बताएंगे कि चाणक्य द्वारा अपने शत्रुओं से कैसे निपटा जाए। आचार्य चाणक्य की ये नीतियां अपनाने से आप जीवन में कभी भी किसी भी बड़ी दुविधा में नहीं फंसेंगे और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति द्वारा बचा भी जा सकता है। नीति नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसीलिए व्यक्ति को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तरीका और योजना अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वाले का ही विनाश होता है। जैसे 100 कौरव भाइयों को 5 पांडवों ने ही विनाश कर दिया था। इसीलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता और इस संसार में कई सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, उसका नाश कर देंगे, अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हो, जिससे वो आपसे शत्रुता नहीं करेगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकता है, मार नहीं सकता। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीना और मरना तो ईश्वर के हाथ में होता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो मनुष्य का जीना मरना तय कर सके। नीति नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को ना देखकर दूसरे के दोषों को देखता है। इसीलिए मूर्ख मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वो अपने अवगुणों को ना देखकर दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने का प्रयत्न करता रहता है और वह अपने को अपराधी न मानकर दूसरे को अपराधी कहता रहता है। मूर्ख व्यक्ति का यह स्वभाव भी होता है कि उसे अपनी गलतियां कभी भी दिखाई नहीं देती। इसीलिए इनके सामने आप कितना भी सही काम कर लो, ये आपको गलत साबित करके ही रहेंगे। इसीलिए मूर्ख के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। नीति नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और जब आप शत्रु से घिरे हो तो आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनाना चाहिए। दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, कभी उनके समक्ष आने पर या उनसे घिरे होने पर घबराए नहीं, बल्कि उनकी हर चाल पर नजर रखें, यानी कि सतर्क रहे। और सतर्क होने से आप शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को देखकर डरकर भाग जाता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए कभी भी अपने शत्रु से घिरे होने पर कभी भागे नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु आपके समान बलशाली हो तो उसे विनय पूर्वक पराजित किया जा सकता है। यदि शत्रु अधिक बलशाली हो तो उसे उसी तरह व्यवहार करके पराजित कर सकते हैं और अपने दुश्मन की पूरी जानकारी हासिल कर लेने से
उस पर 80% जीत हासिल की जा सकती है और अपने शत्रु पर पहला प्रहार कभी भी स्वयं ना करें। नीति नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है। मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को बुरा समझते हुए भी उस कार्य को करता है। जिस मनुष्य के पास संयम नहीं होता वही ऐसा करता है, अर्थात जिन मनुष्यों में संयम नहीं होता वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। इसीलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी पर भी कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि यदि क्रोध करना है तो अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वो अनुचित कार्य कर बैठता है। इसीलिए कहते हैं कि क्रोधहीन व्यक्ति सबको अपना बना लेता है और वो अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाता है। नीति नंबर 5, चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच के समान होता है। ये हमेशा घृणा के पात्र होते हैं, इसीलिए लोग इन्हें नीचा दिखाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। जिन व्यक्तियों की नीयत साफ नहीं होती और जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इनके साथ कार्य करने से हानि ही होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे कभी पत्थर नरम नहीं होता और अपना कठोर स्वभाव नहीं छोड़ता, इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। इसलिए दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप माथा पत्थर पर मारेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने साबिर जी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।